आज चुनावी मंथन 2022 में हम आ पहुँचे हैं गोरखपुर सदर। यहाँ पर अटेवा संघ है जो 2016 से लगातार अपनी पेंशन के लिए संघर्ष करता आ रहा है। आज अटेवा संघ के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आखिर ये अटेवा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और किस चीज़ की डिमांड कर रही है? अटेवा है ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन। हम लोग की सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल हो। इसके अलावा हम लोग की कोई और मांग नहीं है। हम लोग का संगठन 2016 से लगातार संघर्ष कर रहा है। हम लोगों का एक केंद्रीय नेतृत्व भी है जिसका संगठन का नाम है NMOPS, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके तहत हम लोग केंद्र में यानी कि नई दिल्ली में जाकर के धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर चुके हैं। 2016 से लगातार आंदोलन हुआ। 2016 में 7 दिसंबर को जब हमारा लखनऊ में कार्यक्रम था, उसी दौरान पिछली सरकार में लाठीचार्ज में हमारे एक साथी डॉक्टर रामाशीष सिंह शहीद हो गए थे। उसके बाद चुनाव आ गए, सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन इस सरकार में लगातार आंदोलनों को दबाया गया। एस्मा लगाकर बार बार धरना प्रदर्शन से रोका गया। लेकिन हम लोगों ने अपने विभिन्न तरीक़ों से सोशल मीडिया के द्वारा सांसदों के यहाँ धरना देकर, यहाँ तक कि दिल्ली में पुनः आंदोलन करके जंतर मंतर रामलीला मैदान पर अपने संघर्ष को जारी रखा। इसी के दबाव के फलस्वरूप सपा सरकार ने ये निर्णय लिया कि वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का घोषणा करेंगे। और इसके बाद से सभी शिक्षकों कर्मचारियों ने यह निर्णय ले लिया है कि चाहे कोई भी दल हो, कोई जो ही नहीं कि समाजवादी पार्टी ही हो, कोई भी दल हो, किसी भी दल के अगर उसके एजेंडे में, उसके मैनिफेस्टो में ये आता है कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो हम सभी शिक्षक कर्मचारी उनके साथ रहेंगे। क्यों 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई, वर्तमान सरकार, उनका एक नारा था सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने बहुत सी योजनाएं लागू की। आखिर ऐसी कौन सी वजह रह गई थी कि जिसमें आपका जो डिमांड है, आपकी जो मांग है, वो लागू नहीं हुई? देखिए, ये सरकार जो है किसी भी प्रकार से देखा जाए तो कर्मचारियों के और शिक्षकों के हित में कोई निर्णय नहीं ली, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। हम लोगों का किसी भी मंच पे, सरकारी मंच पे कहीं भी हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। 2018 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, कमेटी बनाई गई, लेकिन आज तक उस कमेटी ने क्या निर्णय लिया ये पता ही नहीं चला। हर तरह से विभिन्न तरीक़ों से अपने हथकंडों के द्वारा, अपने जो भी उनके ब्यूरोक्रेट्स थे उनके द्वारा कर्मचारियों को दबाने का काम किया गया। पेंशन बहाली तो बहुत दूर की बात है, अन्य तमाम भत्ते इस सरकार में बंद कर दिए गए। तो हम लोगों ने जो भी अनुभव प्राप्त किया ये रहा है कि ये सरकार दमनकारी है, और हम लोग का भला तभी होगा जब निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। ये कब इसको बंद किया गया था? क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे? ये पेंशन आपकी कब बंद की गई थी? 1 जनवरी 2004 को केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और प्रांतों में अलग अलग तिथियों को पुरानी पेंशन समाप्त की गई थी। जैसे उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 को माननीय मुलायम सिंह जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने पुरानी पेंशन को समाप्त किया था। तो अगर हम आपकी बात मान लेते हैं तो 2004 में से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार थी सेंटर में, उसने क्यों नहीं इसको पुनः बहाल किया? क्या उस वक्त आप लोगों ने कोई इस तरह का कोई मूवमेंट नहीं चलाया? देखिए सर, ऐसा जब 2004 में केंद्र में और 2005 में प्रदेश में जब सरकार ने OPS को समाप्त किया, NPS को शुरुआत किया, तो निश्चित रूप से नई पेंशन वाले एम्प्लॉइज़ की संख्या बहुत कम थी। आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया था। कांग्रेस की सरकार में इस तरह का कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, न UPA फर्स्ट में, न UPA सेकेंड में। हमारा मूवमेंट 2015-16 से शुरू हुआ। जैसे जैसे हमारी संख्या NPS वालों की विभिन्न विभागों में बढ़ती गई, हमारा आंदोलन बढ़ता गया। जैसा आपने बताया 2005 में स्टेट गवर्नमेंट ने बंद किया जी, और उस वक्त सपा गवर्नमेंट थी जी। 2012 में पूर्ण बहुमत के साथ सपा गवर्नमेंट आई, उस वक्त क्यों नहीं इसको फिर से बहाल किया गया? उसमें मूवमेंट नहीं था सर। इस वक्त अभी आपके साथी का ये कहना है कि सपा ने अपने घोषणा पत्र में ये डिक्लेयर किया है कि हम इसको चालू करेंगे। जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी उस वक्त तो उन्होंने किया नहीं, तो क्या ये आपको चुनावी वादे नहीं लग रहे हैं? ऐसा है कि अब तक हम लोग का जो अनुभव रहा है कि सपा सरकार या कांग्रेस के समय में शिक्षकों कर्मचारियों के हित में बहुत से निर्णय लिए गए हैं।
चाहे और अन्य मांगे रही हों, पेंशन के अलावा भी ये सरकारें लचीला रुख अपनाती रही अपने कर्मचारियों के प्रति और उनके हित में ज़रूर कार्य करती रही हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि हम इनसे आंदोलन के द्वारा अगर ये घोषणा पत्र में डालते हैं, नहीं भी बहाल करते हैं, तो इतना हम लोग सक्षम हैं कि इस सरकार से हम लोग आंदोलन के द्वारा अपनी मांगों को बाद में मनवा सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार है यह आंदोलनों को दमनकारी तरीके से रोक देती है, इसलिए जो कर्मचारी बैक फुट पे आ जाते हैं। समस्या इस बात की है। तो हमको ये उम्मीद है कि अगर सपा या अन्य कांग्रेस जैसी कोई सरकारें बनती हैं तो ये इतनी दमनकारी नहीं होंगी जितनी वर्तमान सरकार है। लेकिन बीजेपी का तो ये कहना है सबका साथ सबका विकास, और सबके वो साथ भी दे रही हैं और सबका विकास भी कर रही हैं। नहीं, इनका ये है कि जनता के सामने ये कर्मचारियों का ऐसा रूप प्रदर्शित करते हैं कि जनता खुश हो जाती है, सोचती है कि सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, कर्मचारियों का दमन कर रही है। लेकिन सरकार भूल जाती है कि सरकार कर्मचारियों के भरोसे ही चलती है। कर्मचारी ही जो होते हैं सरकार के मुख्य अंग होते हैं, जो सरकार चलाने में सहयोग करते हैं। तो हम ये मान लें कि आपके संगठन का सपोर्ट इस वक्त सपा गवर्नमेंट को है? नहीं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा सपोर्ट अपने मुद्दे को लेकर होता है। हम किसी के घोषणा पत्र में नहीं है, सिर्फ सपा के घोषणा पत्र में है कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। आने वाले समय में भी अभी चुनाव का पहला चरण नहीं शुरू हुआ है, अभी घोषणा पत्र आने बाकी हैं, सभी के आने बाकी हैं। अभी सपा का या भाजपा किसी का घोषणा पत्र पूर्ण रूप से नहीं आया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कुछ और पार्टियाँ अपने घोषणा पत्र में डाल सकती हैं। लेकिन हमें यह देखना होगा कि कौन सी पार्टी लीड कर रही है, कौन सरकार में आ सकती है, और हमारे कर्मचारी संगठन किसके साथ जाने को तैयार हैं। इस पे निर्भर करेगा कि वोट किधर जाएगा। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र आ चुका है, उसमें इसका कहीं जिक्र नहीं है, तो क्या हम उनको लिस्ट से बाहर करें? अब सभी लोग बाहर हैं जो नहीं घोषणा पत्र में डालेंगे। हमारे लिए तो घोषणा पत्र में जो डाला है वही होगा ना। अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी बेसिकली डिमांड क्या करना चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि सरकार आपका कैसे सपोर्ट करे? जी, हम चाहेंगे, हम लोगों की एक ही मांग है, एक ही नारा है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। 2004 के पहले जो पुरानी पेंशन की स्थिति थी हूबहू वही बहाल की जाए। हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक जी लोग जो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, वही पुरानी पेंशन हम लोग कर्मचारियों के लिए भी बहाल किया जाए। हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस के वर्ग, हमारे शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी, सारे लोग इनके ऊपर ज़बरदस्ती एनपीएस आच्छादित किया जा रहा है, आरोपित किया जा रहा है। और स्वयं पुरानी एनपीएस को लागू करने वाले लोग, माननीय सांसद, विधायक ओपीएस ले रहे हैं। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि देश एक है, संविधान एक है, तो पेंशन की व्यवस्था भी एक बनाइए। या तो पुरानी पेंशन सबको दे दीजिए, नहीं तो हमारे माननीय सांसद, विधायक जी भी, उनको अगर नई पेंशन अच्छी लग रही है तो नई पेंशन अच्छी का वकालत जो कर रहे हैं वो भी नई पेंशन ले लें, हमें मंजूर है। लेकिन पेंशन व्यवस्था एक होनी चाहिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था सबको दी जानी चाहिए। आपके बातों से ये दो चीज़ निकल के आती है, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना, दोनों में आखिर फ़र्क क्या है? पेंशन तो पेंशन है, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं, क्या फ़र्क है और क्यों इसका विरोध है नई पेंशन का? नई पेंशन स्कीम का जो है इसमें कोई वो फिक्स नहीं है कि हम रिटायर होने के बाद कितना पाएंगे। जैसे पुरानी पेंशन में क्या था कि आप रिटायर होते, अगर एक 30-35 साल की नौकरी कर लेते हैं और रिटायर होते हैं तो उस समय जो आपका कुल वेतनमान रहेगा, उस वेतनमान का लगभग आधा आपको मिलता है पेंशन के रूप में। उसके अलावा आपको हर 6 महीने पे इंक्रीमेंट मिलता है, साथ ही जो हर 6 महीने साल भर पे इंक्रीमेंट मिलता है, और 6 महीने पे जो महंगाई भत्ता सरकार घोषित करती है सामान्य कर्मचारियों के लिए, वो पेंशनधारियों को भी हर 6 महीने पे महंगाई भत्ता दिया जाता है। यानी कि उनकी जो सैलरी होती है पेंशन वाली, वो हर साल बढ़ती रहती है लगभग 3% 4% के रेशियो से। लेकिन एनपीएस में क्या है, ये पूरा शेयर बाज़ार के हवाले है। मान लीजिए जैसे आपने किसी से बैंक से 50 लाख का लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया, तो आपका एक फिक्स हो जाता है कि कितनी EMI आपको देनी है। तो एनपीएस में यही व्यवस्था है, यानी कि रिटायरमेंट के समय जो आपके खातों में जमा पैसा रहेगा उसके ऊपर एक EMI के हिसाब से एक फिक्स बना दिया जाता है कि आपको हर महीने इतना ही पेंशन मिलेगा, वो रिटायरमेंट के बाद मरने तक वही मिलता रहेगा। यानी कि उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। यानी कि अगर आप 20 साल तक जीते हैं तो 60 साल से लेकर 80 साल तक वही पाएंगे। और सोचिए कि महंगाई बढ़ती जा रही है, आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आप लाचार होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, आपकी गंभीर अवस्था है, आपको दवाओं की ज़रूरत है, तो ऐसे में आपको कहाँ से इलाज हो पाएगा? आप अपना इलाज का खर्च भी नहीं निकाल पाएंगे, फिर खाने पीने का खर्च है आपको, और मान लीजिए आपको पर्सनल सहयोग के लिए कोई दाई नर्स रखना पड़े तो उसका खर्च कहाँ से आएगा?
तो ये कुछ वजह थे जिस वजह से इनका सपोर्ट ये मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी हैं विजय कुमार बंधु जी। अभी 24 तारीख को उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जो ओपीएस का विरोध करेगा वो चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो या संगठन का नेता हो, दल हो या दल का नेता हो, देश और प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी उसका खुला विरोध करेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब खुला विरोध तो हम लोग करते ही हैं, सरकार का खुला विरोध हम लोग कर ही रहे हैं कि सरकार हम लोग की बातें मान नहीं रहे तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो जो हम लोग का सपोर्ट नहीं करेगा उसका विरोध है। मगर विरोध ऐसा सच कहीं दिखता नहीं है कि आप विरोध कर रहे हैं। मैंने भी विरोध बिल्कुल दिखता है। हम लोगों ने सभी पूरे देश के सांसदों के दरवाजे पे धरना किया था 2018 में। ऐसा थोड़ी ना है, सुबह से शाम तक हम लोग धरने बैठे रहे और उन लोगों ने पत्र भी लिखा माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को कि हाँ पेंशन बहाल की जाए, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। उल्टे सरकार लिख कर देती है कि नहीं पेंशन बिल्कुल बहाल नहीं होगी, एनपीएस बहुत अच्छा है। सरकार साफ साफ शब्दों में कहती है कि हम बहाल नहीं करेंगे। ये वर्तमान सरकार की आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसी सरकार ने। इस वर्तमान सरकार ने एक नज़ीर पेश किया था फार्मर बिल, वो भी एक एजिटेशन हुआ और वापस हुआ। उन्होंने भी पहले कहा था नहीं। आप अपने संगठन का और अपनी मांग को कैसे देखते हैं? हम बिल्कुल उनसे, जो किसानों से हम बहुत प्रेरित हैं। हम अपने युवा साथियों को जो नए नए नौकरी में आए हैं उनको बताना चाहते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ कर आंदोलन में हिस्सा लें, पेंशन बहाली की मांग सरकार से करें, क्योंकि हमारी मांग भी उसी तरह जायज़ जिस तरह से किसानों की मांग जायज़ थी। और जिस तरह उन्होंने संघर्ष किया, हम भी अगर संघर्ष करेंगे तो हर हाल में पेंशन बहाल होती रहेगी, क्योंकि संघर्ष ही से कुछ मिलता है। सिर्फ सोशल मीडिया से या घर बैठे ट्वीट करने से नहीं कुछ होता है। हमको सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, सड़क पर उतरेंगे, हम लोग दोबारा उतरेंगे। अभी चुनाव का माहौल है, अभी वक्त है कि हम अपने बैलेट के द्वारा अपनी मांग को रखें सरकार के सामने, या जो पार्टियां उनके सामने बैलेट से अपनी ताकत को दिखाएं। और फिर जब नई सरकार गठन हो जाएगा तो फिर अपनी ताकत को हम आंदोलन के जरिए सड़क पर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अटेवा के कुछ साथी, कुछ पदाधिकारी, कुछ पूर्व पदाधिकारी जो अपनी बेबाक राय रख रहे थे। आखिर में ये कहना चाहेंगे जो पेंशन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा, ऐसा इनके प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। और इनका मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए हर हाल में। मैं मोहम्मद यूसुफ, EN डेली के लिए।